नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फोन करें क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। तो डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीवनी में। थैंक यू जी। और क्योंकि आज कॉलर से बात करने का दिन है तो पहली कॉल आ चुकी है, हमारे साथ रवि हैं लखनऊ से। रवि, पूछिए सवाल। जी सर, मुझे पिछले 2-2.5 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम सर। अच्छा, तो अभी क्या इलाज कर रहे हैं आप उसका? उसमें अभी एलोपैथी की ट्रीटमेंट अभी चल रही है सर। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 25 साल है अभी। देखो, अस्थमा का रोग जो है ना उसको बहुत लाइटली नहीं लेना है क्योंकि आपने सुना होगा कि अस्थमा रोग जो है बहुत डिफिकल्ट होता है। इवन यहाँ तक भी कहते हैं लोग कि अस्थमा रोग कभी ख़त्म ही नहीं होता है, पूरी लाइफ रहता ही है आपके साथ। लेकिन आयुर्वेद में जब हम चिकित्सा करते हैं तो आयुर्वेद में जो भी हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन है उसके आधार पर हम पहले आपका डायग्नोसिस करते हैं। 5 प्रकार के श्वास रोग आयुर्वेद में लिखे हुए हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, घबराना नहीं है। अभी आप यंग हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप रिकवर डेफिनेटली कर सकते हैं। लखनऊ में हमारी क्लिनिक है, वहाँ एक बार ज़रूर जाके दिखाइए। इन द मीन टाइम एक छोटा सा नुस्खा आपको मैं बता रहा हूँ, इसका सेवन अवश्य आप शुरू करिए। उसमें क्या करना है, 3 चीज़ें आपको अपनी किचन से लेनी है, सौंठ, काली मिर्च और पिपली, तीनों बराबर बराबर मात्रा में लेकर के और चूर्ण बना लीजिए। त्रिकटु चूर्ण इसको बोलते हैं आयुर्वेद में। और ये आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला के आपको सेवन करना है। ये थोड़ा शुरू करो। जीवा की क्लिनिक में जाइए, लखनऊ में हमारी क्लिनिक्स हैं कई सारी, वहाँ जा कर के एक बार अच्छी तरह से डॉक्टर से आप चेकअप भी कराएं और फिर अपनी जो पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके जो आपके लिए दवाई बना के देंगे उसको नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपको धीरे 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 आराम आना शुरू होगा और आप ठीक होंगे। तो आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल कर बात कीजिए। तो देखिए, कॉलर्स का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच हमारे साथ असम से जुड़ गए हैं गौरव। गौरव, पूछिए सवाल। हेलो। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार जी नमस्कार सर, मेरा नाम सर गौरव है, मैं आसाम से बात कर रहा हूँ सर। जी जी सर, मुझे ना सर पैरालाइज की समस्या है सर। मेरा एक हाथ ना सर काफी सालों से मतलब पैरालाइज है वो। अच्छा, देखिए, पैरालिसिस की जो समस्या है, आयुर्वेद में जो वात व्याधियाँ लिखी हैं उसमें इसका काफ़ी अच्छी तरह से जो है डिस्क्रिप्शन दिया है। हमारे यहाँ इलाज भी करते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको एक डायरेक्ट सजेशन दे रहा हूँ, बहुत अच्छा सजेशन है। एक बारी आप जो है हमारी क्लिनिक में संपर्क करके और पंचकर्म का प्लान बनाइए और या तो फिर जीवाग्राम आप आ जाइए। जीवाग्राम आप आएंगे तो लगभग कम से कम 3 सप्ताह का प्रोग्राम बना के आइए। बहुत सारे पेशेंट ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के हमारे पास आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, और कुछ तो ऐसी कंडीशन में आते हैं कि बिल्कुल चाहे तो व्हील चेयर पर आते हैं या कई बार स्ट्रेचर पर लिटा के लोग लाते हैं उनको। लेकिन क्योंकि आयुर्वेद में जो पंचकर्म चिकित्सा है वो बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पर जो हमारे टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालता है, साथ में हमारी मांसपेशियाँ, नर्व्स, उनको शक्ति मिलती है और इंटरनल मेडिसिन भी इसके साथ दी जाती है। बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। पैरालिसिस या जो वात व्याधियाँ हमारे यहाँ वर्णित हैं, बहुत अच्छा उपचार उसमें आयुर्वेद में होता है, तो ये आपको करना है। दूसरा, नियमित रूप से आपको मसाज जरूर करना है। तिल का तेल ले लीजिए और चाहे तो बादाम का तेल भी बहुत अच्छा रहता है, उससे थोड़ी मालिश करिए और जल्दी से जल्दी आप जीवाग्राम में आने का एक प्लान अवश्य करिए। जो भी लोग इस प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, मस्कुलोस्केलेटल या फिर पुराने जो है जोड़ों के दर्द या फिर जो है इस तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स,
उनको जीवाग्राम में अवश्य आना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे प्रोटोकॉल हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे पास हैं। तो देखिए डॉक्टर चौहान, लगातार कॉलर्स हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि आज सीधा मौका आपसे बात करने का है, तो गवाइएगा नहीं इस मौके को। और इस बीच एक और कॉलर है हमारे साथ, राजकुमार है मिर्जापुर से। पूछिए राजकुमार जी सवाल। जी नमस्कार, मेरे को सर पाइल्स की समस्या है। जी, तो पाइल्स में ब्लीडिंग होती है या नहीं? जी सर, इसमें पिछले 1 महीने से तो है, उसमें हो जाती है सर। अच्छा, देखिए, एक तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें सेवन ना करिए आप। बहुत बढ़िया एक आपको मैं एक नुस्खा भी बताऊंगा, लेकिन पहले उसका रूट कॉज समझिए। रूट कॉज मोस्टली जो है पाइल्स का होता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जब आपका मोशन क्लियर नहीं हो रहा है या हार्ड स्टूल्स हो रहे हैं। कई लोग थोड़ा सा जो है जब स्टूल करते समय वो थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेस मतलब जोर लगाते हैं, तो वो भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें, मिर्च मसाले ये बिल्कुल मत खाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेट को साफ़ करना है, तो उसके लिए आपको त्रिफला चूर्ण इजीली कहीं भी मिल जाएगा, वो लेना शुरू करिए। साथ में जीवा की जो मेडिसिन्स हैं वो बहुत बढ़िया काम करती हैं। पाइल्स हो चाहे आपकी सूखी जो इसको कहते हैं ड्राई पाइल्स, या जिसको कि हम बादी कह देते हैं कई बारी, और या खूनी जो है यानी कि ब्लीडिंग वाले पाइल्स हों, दोनों का ही बहुत अच्छा उपचार है। और अगर एडवांस स्टेज की भी आपको फिस्चुला है या 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के पाइल्स हो गए, तो उसमें क्षारसूत्र चिकित्सा हमारे यहाँ बहुत अच्छा उपचार होता है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि आयुर्वेद से जुड़िए, अपना खान पान शुद्ध करिए, साथ में अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए, और माइंड को स्वस्थ रखने के लिए हर रोज़ जीवा मेडिटेशन अवश्य करिए। यूट्यूब पर आप जाएंगे, जीवा मेडिटेशन वहाँ टाइप करोगे, आपको वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर चौहान से सीधा 8860104040 पर कॉल कर बात करें। और चलिए, इस बीच हमारे साथ वासेपुर से सोनू जुड़ गए हैं। सोनू, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर मुझे गठिया है। गठिया? हाँ, तो गठिया का मतलब जानते हैं आप? इसमें रोमेटॉइड फैक्टर जो है, RA फैक्टर इसको बोलते हैं, वो पॉजिटिव आता है। तो वो आपने टेस्ट किया कभी ब्लड में? नहीं सर, वो टेस्ट तो नहीं करवाया है। तो गठिया में क्या समस्या है? जोड़ों में दर्द होता है या कुछ सूजन आती है, अकड़ाहट होती है, क्या होता है आपको? सर वो सूजन होता है, अच्छा। स्वेल हो जाता है। देखिए, एक तो एक ब्लड टेस्ट जरूर करा लीजिए कंफर्मेशन के लिए, लेकिन अगर गठिया है, आमवात जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, चाहे संधिवात है, चाहे किसी भी प्रकार का जो अर्थराइटिस होता है, आयुर्वेद में जब आप आते हो तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले आपके रूट कॉज को समझने की कोशिश करते हैं। आम जम गया है या वायु के कारण वहाँ रुक्षता, ड्राइनेस आ गई है, या कई बार एसिड बढ़ने से, यूरिक एसिड बढ़ने से भी जोड़ों में दर्द होता है। तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि जीवा में जो हमारे साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स हमने जो बनाए, आज ना केवल भारत में, पूरे विश्व से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक मूल मंत्र यही है कि जब आप आयुर्वेदिक चिकित्सा लें तो वो पर्सनलाइज्ड यानी कि स्पेशल दवाई आपके लिए बनी हुई होनी चाहिए। दूसरा, पर्सनलाइज्ड डाइट, लाइफस्टाइल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ है, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर भी आपको जो है स्वस्थ रहना है। कई लोग बहुत ज़्यादा आजकल इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, मेंटल लेवल पर बहुत साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन ये चल रहा होता है। तो ये चीज़ें भी हमारे जो रोग को और बढ़ाती हैं और रोग की चिकित्सा में बाधक बनती हैं। तो जीवा में जब लोग आते हैं तो हम ना केवल फिजिकल लेवल पर, मेंटल, इमोशनल, इवन स्पिरिचुअल लेवल पर भी हम आपके साथ जुड़ करके आपको उपचार बताते हैं। और यही मैं कह सकता हूँ कि यही एक हमारा मेन उद्देश्य है कि जो ओरिजिनल आयुर्वेद है, ऑथेंटिक आयुर्वेद है, उसको हम घर घर तक पहुँचाएं। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर लगातार कॉल कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फोन करें। सेहत का नंबर लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमित हैं फरीदाबाद से। पूछिए सुमित सवाल। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार।
हाँ जी सर, मैं सुमित बात कर रहा हूँ। सर मुझे ना सर अभी बाल सफेद होते हैं सर, मेरी समस्या है। हाँ जी, अभी उम्र कितनी है आपकी? हाँ जी सर, मेरी उम्र अभी 24 साल है। देखिए 24 साल में बाल सफ़ेद होना बहुत एक तरह से क्राइम है, मैं कहूँगा इसको, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, किस तरह की आप लाइफस्टाइल है, इस पर पहले फोकस करिए। सारे रोगों की जड़ यहाँ से शुरू होती है। हमारा भोजन क्या है, हमारी डाइट कैसी है, हमारे जीवन शैली कैसी है, कितने बजे हम सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, धूप का सेवन करते हैं, पानी कितना पीते हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि बहुत बड़ा जो है एक तरह से हेल्थ के साथ अपना उनका एक कनेक्शन होता है, हमारे सेहत के साथ उनका बहुत गहरा कनेक्शन है। लेकिन आजकल क्या है, मैं देख रहा हूँ लोग बिल्कुल ही जो है बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। माइंड को बिल्कुल जो है इतना हमने दूषित कर दिया है कि माइंड ही हमें रूल कर रहा है, जैसा हमारा मन करता है वैसा ही हम करते हैं। तो आपसे निवेदन है, एक तो थोड़ा सा अपना दिनचर्या और उसके साथ साथ जो है खान पान उसको शुद्ध करिए। दूसरा, अभी तुरंत देर मत करिए, आंवला ले आइए बाज़ार से, आंवला पाउडर, उसको लोहे की कढ़ाई में आप उबाल करके थोड़ा पेस्ट बना लीजिए और हर रोज़ नहाने से आधा घंटा पहले बालों में लगा के आधा घंटा छोड़ दो, उसके बाद वॉश कर लीजिए। तो उससे थोड़ा सा कलरिंग भी होगी, बालों की जड़ें भी मजबूत होगी। इंटरनली भी आंवला खाना शुरू करिए, लेकिन थोड़ा जीवा के डॉक्टर से एक विशेष आप कंसल्टेशन जरूर कर लें, ताकि आपके रूट कॉज को समझ करके उसके लिए वो आयुर्वेदिक उपचार आपको दे सकें। चलिए, इस बीच हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। अमित, पूछिए सवाल। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी सर, मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है सर। तो अर्थराइटिस का क्या इलाज कर रहे हैं अभी आप? सर उसमें नॉर्मल जो ट्रीटमेंट एलोपैथी की वैसे वही देखिए, चल रही है ट्रीटमेंट सर। क्या होता है कि नॉर्मली लोग क्या होता है, दर्द होता है तो एक पेन किलर खा लेते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए पेन किलर्स जो हैं वो डॉक्टर भी मना करते हैं आजकल, क्योंकि ज़्यादा पेन किलर आप खाएंगे तो लिवर पर असर आता है, किडनी पर असर आता है, कई तरह के उसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर में होते हैं। तो सबसे पहले तो आप सिंपल, आपको एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ। आप 100 मिलीलीटर तिल का तेल लें, उसमें 10 ग्राम के करीब ताज़ा अदरक छोटी छोटी काट कर और 10 ग्राम लहसुन, ये दोनों पका लीजिए। उसमें जैसे ही पक जाएंगे तो उसको छान करके एक शीशी में रख लीजिए। उस तेल से थोड़ा मालिश करिए। या तो जीवा का पेन काम ऑयल बना बनाया मिलता है, सब जगह मिलता है आजकल, कोई दिक्कत नहीं है। तो जीवा का पेन काम ऑयल आप ज़रूर से उसमें मालिश के लिए रखें घर में। पेन काम बाम भी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो एक पेन काम पोटली भी आती है, हमारी पोटली घर पे मालिश कर सकते हैं। लेकिन जो अंदरूनी कारण है रोग का, उसका ज़रूर आपको पता लगाना चाहिए। बार बार मैं आपको ये कहता हूँ कि रूट कॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसको हमें ज़रूर एड्रेस करना चाहिए, नहीं तो आपका रोग जड़ से ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है, सेहत का नंबर डायल करिए और हमारे डॉक्टर से एक कंसल्टेशन बुक करिए। और चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सुजल हैं गुरुग्राम से। सुजल, पूछिए सवाल। हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। सर बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि सर मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है करीब 1 साल से। अच्छा, देखिए अस्थमा रोग जो है ना, इसको थोड़ा सा, एक तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ आपको। अस्थमा जब आप कहते हो तो हमारे लिए केवल इतना समझ में आता है कि आप जो है कोई इन्हेलर ले रहे हैं या कोई ब्रोंकोडायलेटर टैबलेट ले रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने कोशिश की है जानने की अस्थमा का कारण क्या है? आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यंग लोगों को भी, छोटे बच्चों को भी अस्थमा हो रहा है और उसका कारण पॉल्यूशन है, या फिर जो है उसका कारण है कि बहुत ज़्यादा हम मिठाई का सेवन कर रहे हैं, तली हुई चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, कफवर्धक भोजन जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं। तो एक तो उसको बंद करिए। दूसरी चीज़, आपको नियमित रूप से थोड़ा लंग्स की एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए, हल्की करनी, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं करनी। और तीसरी चीज़, जो लंग्स के अंदर म्यूकस आपका जम गया है उसको बाहर निकालने के लिए जीवा की औषधियाँ बहुत अच्छी हैं, उनका सेवन करना है। लेकिन च्यवनप्राश रेगुलर खाइए। जीवा का च्यवनप्राश खाएंगे तो बेशक आप अगर ऐसी जगह भी रहते हैं जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। और नियमित रूप से आपको थोड़ा चेस्ट में सरसों के तेल से मालिश भी करनी है, थोड़ा सिकाई भी करिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज दर्शकों के लिए बेहद खास दिन था, सीधे उन्हें मौका मिला है आपसे बात करने का। थैंक यू वेरी मच। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाइएगा और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके भी कोई सवाल हैं तो आप ईमेल कीजिए। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं।
जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।